नमस्ते मित्रों। आज पहली बार हमने आप सभी लोग के सामने सोचा कि कुछ लेकर के आऊं। काफ़ी दिन हो गए थे, आप लोगों के लिए कुछ भी ना ला सका था। आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिनकी लोगों को खास ज़रूरतें हुआ करती हैं। अक्सर हम लोग उन्हीं चीज़ों से परेशान होते हैं जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा खुशियाँ देती हैं। दरअसल सच्चाई ये नहीं कि आप उन चीज़ों से परेशान होते हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं। सच्चाई ये होती है कि आप उन पर हद से भी ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और वक्त आने पर वही भरोसा टूट जाता है। मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था कि एक राजा थे जिनके पास 3 मूर्तियाँ थी। वो तीनों मूर्तियाँ राजा को इतनी प्रिय थी कि वे खाते भी थे तो उन मूर्तियों के सामने, रहते भी थे तो उन मूर्तियों के सामने। और मूर्ति के बाएं साइड एक पोस्टर पर लिखा था, जिससे इस मूर्ति की क्षति होगी उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई नौकर उनकी मूर्ति की सेवा के लिए तैयार नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से एक गरीब व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा कोई भी चीज़ नहीं टिकती, सो उसके साथ में भी यही हुआ। एक दिन वो राजा की मूर्ति को उठाकर राजा जहाँ बैठते थे, राजा के दरबार में ले जा रहा था कि तभी एक मूर्ति टूट गई। एक मूर्ति टूटने पर वह भयभीत हो उठा। अब क्या कर सकता था? उसके पास इसका कोई चारा नहीं था कि किस तरीके से वो राजा से बच सके। थोड़ी देर के बाद राजा को यह बात पता चली तो राजा आग बबूला हो गए। उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, मैंने तुमसे मूर्ति का ध्यान रखने के लिए कहा था, ना कि तोड़ने के लिए। यह बहुमूल्य मूर्ति तुम्हें पता भी है, मेरे पड़ोसी राजा ने मुझे गिफ्ट की थी। इतनी बहुमूल्य और पुरानी मूर्ति अब कहाँ मिलेगी? मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। वो व्यक्ति हैरान हो गया। उसने काफ़ी क्षमा याचना की, उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं चल सकती। लेकिन राजा उसकी बात मानने के लिए तैयार ना हुआ। ठीक उसके बाद जब उस आदमी ने निश्चय कर लिया और राजा ने भी अपना फैसला अटल करते हुए कहा, मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगी तो मिलेगी। इतना सुनना ही था कि आदमी ने बची 2 मूर्तियों को भी गिरा कर तोड़ डाली। राजा को और भी ज़्यादा क्रोध आया, लेकिन राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया। उस आदमी ने फिर चैन की सांस ली। राजा ने क्रोधवश पूछा, तूने ऐसा क्यों किया जबकि तुझे पता है कि तुझे मृत्यु दंड मिलेगा? उस आदमी ने कहा, महाराज, यदि मैं एक मूर्ति तोड़ने पर मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है तो ये बात जाहिर है कि 2 मूर्तियां और टूटने पर 2 लोगों को और मृत्यु दंड मिलता। इसलिए अब मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही गया है, इससे ज़्यादा और क्या ही सज़ा होती। तो मैंने तीनों की तीनों मूर्तियां तोड़ दी और अब मैं सुख से मर सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने मरते वक्त भी 2 लोगों की जान बचाई है। राजा को बात समझ में आ गई और उन्होंने उसी दिन से तय कर लिया कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए जो उसके टूटने पर इंसान सब कुछ खो बैठे। मैंने कई जगह पर देखा है, जब हम मजबूरी में या गुस्से में बुरे फैसले ले लेते हैं तो पछताना हम ही को पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी और गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा नुकसानदायक होते हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाना चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो, तो अपनी ज़िंदगी में दुखों को सहना सीख लो। बांसुरी के छेद होते हैं, फिर भी वो मीठा बजती है। इसी तरीके से इंसान को कितनी भी तकलीफ़ें हों, वो हमेशा मीठा बोले। जो सबसे मीठा बोलते हैं, जो किसी के दुश्मन नहीं होते, वो ऐसे इंसान होते हैं कि वो सच में किसी के भी नहीं होते। यदि आप इंसान की असलियत देखना चाहते हो तो कोई ऐसी बात बोलकर देखो जो इंसान को पसंद ना हो। वो अपनी औकात तुम्हें उसी दिन दिखा देगा। यदि किसी इंसान के लिए आप इतना बेकरार होते हो कि उसके बिना आपका रहना, खाना, पीना, यहाँ तक कि सोना भी दुश्वार हो रहा है, तो समझ जाओ कि अब आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हो। निर्भरता को छोड़ दो,
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, लोग एक दूसरे से कहते हैं तू मेरे लिए कितना खास है, तेरी खुशियाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। इन्हीं बातों को आप अपने ऊपर लागू करें कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है और आपकी ज़िंदगी कब चली जाए आपको नहीं पता। इसलिए आपकी ज़िंदगी आपके लिए सबसे ख़ास है। आपकी खुशियाँ आपके लिए सबसे ख़ास हैं। खुशियों के वे पल होते हैं जो 10,000 साल जी लेने पर भी कम लगते हैं, लेकिन दुख का एक दिन भी 10,000 वर्षों के बराबर लगता है। क्योंकि सुख में हम किसी को भी याद नहीं करते, हमें घमंड हो जाता है। उसी घमंड को तोड़ने के लिए दुख आता है, और दुख उन पुराने व्यक्तियों की भी याद दिला देता है जिन्हें हम पुरानी किताबों की पन्नों की तरह खो चुके होते हैं। क्योंकि जो आपके सुख में काम आ जाए ऐसे लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन जो कोई आपके दुख में काम आ जाए ऐसे लोग नसीब से मिला करते हैं। ऐसे लोगों को अपने से अलग कर दो जो मतलब निकालने के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं। आप ऐसे इंसान को प्यार करो जो इंसान सच में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। आजकल इंसानों के पास दिल नहीं, दिल की जगह पर कैलकुलेटर लगा है। उन्हें ये भी पता है तुमसे हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। यदि तुमसे फ़ायदा नहीं होना तो वो उस इंसान को अपने से अलग कर देंगे, और यदि उन्हें किसी भी प्रकार का फ़ायदा होगा तो आपको अपने पास ही रखना चाहेंगे। जैसे लकड़ी का काम तभी तक होता है जब तक वह जलकर राख ना हो जाए। राख हो जाने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं। इसी तरीके से जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो सामने वाला आपको खुद से भी अलग कर देता है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो और सबको खुश करना चाहते हो तो आप वो करो जो सबके लिए अच्छा हो। कुछ लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं, अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने दो, क्योंकि लोग कभी किसी का भला नहीं चाहते। ये वो दौर नहीं जिस दौर में आपको लोग आगे बढ़ाएंगे। ये वो दौर है कि आप आगे बढ़ रहे होंगे तो लोग आपको पीछे खींच लेंगे। यदि आप ये गलती करते हैं तो कभी ना करें, क्योंकि पीछे खींचने वाला हमेशा मुक्की खाता है और आगे बढ़ने वाला हमेशा बढ़ता चला जाता है। यदि आपको चलना है तो कदम से कदम मिलाकर सत्कर्म पर चलिए, सच्चे रास्तों पर चलिए। लेकिन यदि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई आपको समझाता है और आप नहीं समझते, तो समझ लीजिए कि अब आपका बुरा वक्त आ गया है। यदि आप किसी को अच्छा समझाते हैं, बहुत बार समझाते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता, आप उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारी और तुम्हारे पीठ पीछे दूसरों के गुणगान किया करते हैं, यानी तुम्हारी बुराई किया करते हैं। हमें दुश्मनों से भी प्यार रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी गलतियां बताते हैं। ऐसे दुश्मन जो बेवजह ही हमारी बुराई करते हों, उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देना चाहिए। जो इंसान गुलाब का फूल बनकर आपके पास आना चाहता है उसको सहर स्वीकार करो, लेकिन जो आपके दिल में कांटा की तरह चुभता है उसे निकाल बाहर फेंको, क्योंकि कांटे सबको चुभते हैं, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। कुछ दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं जो किसी एक शख्स के लिए मरते रहते हैं, लेकिन वो शख्स जिसे किसी की कोई परवाह ही नहीं होती। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उनके किसी लायक नहीं रहते। आप इंसान के लायक तभी तक हैं जब तक उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो रही हैं। आप इंसान के लिए अपनी जान दे दें, इंसान आपके लिए कोई लफ्ज़ नहीं बोलेगा, लेकिन यदि आपने गलती से उसके खिलाफ या उसको समझाने के लिए एक लफ्ज़ भी बोल दिया तो आप दुश्मन हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जान निकाल के भी रख देते हैं, मगर लोग उनकी कभी कद्र नहीं करते। और कुछ लोग जो कुछ भी नहीं करते, लोग उन्हीं की कद्र किया करते हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर मासूम बनना या मासूम रहना
बिल्कुल अधूरा सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मासूमियत की कोई कदर नहीं। मासूमियत को मासूमियत नहीं, बेवकूफ़ी समझा जाता है। यदि अपने आप में आप अपने आप को बेवकूफ़ कहलवाना चाहते हो तो मासूम बनकर जियो। यहाँ पर आप जितना भागोगे लोग उतना ही दौड़ाएंगे, और यदि आपने पीछे मुड़कर उनका सामना ना किया तो आपको वो तब तक दबाते रहेंगे जब तक आप इस दुनिया को छोड़कर नहीं चले जाते। हाँ, आता है मुझे भी ताने सहना। हाँ, देखा है मैंने भी ज़िंदगी को जीकर, लेकिन उस ज़िंदगी का ही क्या फ़ायदा जो ज़िंदगी डर डर के और मर मर के जीना पड़े। उस ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रह जाती किसी की जब इंसान रो रो कर पत्थर हो चुका हो। किसी पत्थर दिल इंसान से भी पूछो तो वो अपनी ऐसी कहानियाँ सुनाएगा कि आप भी रो उठेंगे। कोई यूं ही पत्थर दिल नहीं हो जाता, लोग उसकी मासूमियत और नरमी छीन लिया करते हैं। पत्थर की कहानी सुनाने के लिए यदि हम कोई उदाहरण दें तो पहाड़ों को ले लो। पहाड़ों में इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो इंसान पर गिर जाएं तो इंसान की जान जा सकती है, लेकिन उन्हीं पत्थरों के बीच कभी खूबसूरत झरने भी बहते हैं। वो बयां करते हैं पहाड़ों के पत्थरों की कहानी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बेपरवाह या नफरतशील पहले से ही नहीं होता, दुनिया वाले उसे ऐसा बना देते हैं। हम कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि तुम्हें मेरी किस बात ने बदल डाला है। लोगों को दूसरों की गलतियां दिख जाती हैं, अपनी गलतियां कभी नहीं दिखती। यदि हम लोगों को अपनी गलतियां गिनाएं, लोग खुश होकर तुम्हारी बात सुनते हैं, लेकिन यदि तुमने मजबूरी में या किसी भी माध्यम से सामने वाले की एक भी गलती गिनाई तो आपसे नफरत करने लगते हैं। रिश्ते बनाने में 1 साल 2 साल यहाँ तक कि 10 साल लग जाते हैं, लेकिन टूटने में 1 सेकंड ही काफ़ी होता है। जीभ बहुत अच्छी है, मीठा बोलती है, मीठा खाती है, चटपटा खाती है, 32 पहरेदारों के अंदर है, फिर भी ये अपना असर दिखा ही देती है। हम बोलते जीभ से हैं, लेकिन मार शरीर को खाना पड़ता है। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। जहाँ तुम्हारी ज़रूरत ना हो उस जगह पर बिल्कुल मत रहो। जहाँ आपके बोलने से किसी का नुकसान होता हो कभी मत बोलो, और जहाँ आपके बोलने से दुनिया का फ़ायदा होता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, तो आप बोलो। लेकिन झूठ तभी बोलो जब सामने वाले शख्स की आपके झूठ की वजह से जान बचाई जा रही हो। ध्यान रहे, आप किसी ऐसे इंसान की जान भी झूठ बोलकर मत बचा लेना जो सारी दुनिया के लिए बाद में एक तूफान बन के उभरे। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो गलती करने के बाद माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगने वाले से बड़ा माफ़ कर देने वाला होता है। गलतियों की माफ़ी मिल जाती है, लेकिन जो जानबूझकर किया जाए वो गलती गलती नहीं कहलाती और उसे कभी माफ़ नहीं किया करते। जो इंसान आपको सामने से हटा देना चाहता है, आपकी परवाह नहीं करता, आपसे बात नहीं करना चाहता, उस इंसान से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दो। कुछ रिश्तेदारों को यूं ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ढूंढते रहते हैं हमसे मतलब निकालने के रास्ते। मैंने भी चला है ऐसे रास्तों पर, जिन रास्तों में मेरे लिए खुशियां कम गम ज़्यादा थे। देखा सामने वालों को दुखी, उठकर चल पड़ा उनका दुख निवारण करने के लिए। बाद में पता चला वो तो आस्तीन के सांप निकले। जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, वही हमारे लिए कांटा बनकर हमारे खिलाफ, हमारे शत्रुओं के साथ साजिश रच रहे हैं। ऐसे साजिश रचने वालों को जो आपके शत्रुओं में मिल जाए, सामने आपकी और पीछे आपकी बुराई करे, उससे हमेशा के लिए दूर होना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों से भी दूर हो जाना चाहिए जो होते तो अपने हैं, मगर मजाक मजाक में ही कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें बहुत हर्ट करती हैं। आप इंसान को हर्ट से, जिस वजह से आप इंसान से हर्ट हो रहे हैं, आप उन्हें कोई ना कोई बहाना देकर उनसे बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है
आपकी ज़िंदगी आपके लिए खास है, और यदि कोई उसी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करे, आप उस इंसान को हमेशा के लिए भूल जाओ। जो इंसान आपको एक बार भूल जाता है, आप उसको हमेशा भूल जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि शाम का भूला वापस आ जाए, सुबह तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन मैं कहता हूँ, यदि कोई भूल कर गया हो तो वो भूला माना जाएगा, लेकिन जो जानबूझकर जाता है उसे भूला नहीं कहते। अपने काम लगन से करो, दूसरों पर कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरे पर छोड़े हुए काम कभी पूरे नहीं होते। यदि आप किसी के पास इतना ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं कि सामने वाले को देने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, तो समझ जाओ अभी मौका है अपनी ज़िंदगी सुधारने का। आप अपनी ज़िंदगी में बेफजूल टाइम बिल्कुल व्यर्थ ना करें, क्योंकि यदि आपने सही समय पर समय को नहीं बदला तो समय आपको बदल देगा। लेकिन जब समय आपको बदलेगा तो आपके पास कुछ भी करने की ताकत नहीं रहेगी। मैंने देखा है लोगों को पछताते हुए, लेकिन यदि वे पहले से ही सोचते तो शायद उन्हें पछताना ना पड़ता। दुनिया में लोग 3 प्रकार की चीज़ें कमाना चाहते हैं। नंबर 1 दौलत, नंबर 2 शोहरत, नंबर 3 इज्जत। ये 3 चीज़ें इंसान बेशुमार कमाना चाहता है और फिर भी कहता है कि मेरे पास तो ये है ही नहीं। इंसान की दौलत लुट जाती है, इंसान को राहत होती है, लेकिन इंसान की इज्जत लुट जाने पर इंसान रोने लगता है और वो कहीं का नहीं रहता। कपड़े में लगा दाग धुल जाएगा साबुन से, लेकिन आपके चरित्र पर लगा दाग कभी नहीं धुला जाएगा। यदि कोई आपके सामने सड़क पर गिर जाए, उसे उठा लिया जाता है, लेकिन यदि नज़रों से गिर जाता है फिर उसे कोई भी उठा नहीं सकता। यदि आप दुनिया में अपनी ख्याति बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह बनाओ कि कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं। यदि कोई भी आपको छोड़कर चला जाए तो कभी रोना मत, क्योंकि आपने वो खोया जो आपका कभी था ही नहीं। सामने वाले ने वो खोया जो सिर्फ उन्हीं का था। यकीन मानो, जैसे आपके अच्छे दिन बीत गए, एक दिन बुरा दिन भी बीत जाएगा। जब आप बीमार होते हैं, आपको लाखों दर्द और पीड़ा मिलती है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और हम फिर से हरे भरे पेड़ों की भांति खुश होकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उसी तरह ये दिल का दर्द भी चला जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तूफानों के आगे झुकना सीखो, खड़े रहोगे तो टूट जाओगे, क्योंकि वे पेड़ कभी तूफानों के आगे नहीं टिक सकते जो उनके आगे झुकना ना जाने। वे छोटे छोटे पौधे तूफानों के आगे इसलिए ठहर जाते हैं क्योंकि वे झुकना जानते हैं। जो व्यक्ति आपकी बात को ना मानकर अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करे, आपको बात मानने के लिए विवश करे, रुलाए, मजबूर करे, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, उस इंसान को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वो इंसान आपके लायक नहीं है। जो इंसान आपके लायक होगा वो आपसे कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करेगा। जो इंसान सच में आपको चाहेगा वो आपसे कभी भी कुछ नहीं चाहेगा, और जो इंसान आपसे चाहेगा वो आपको कभी नहीं चाहेगा। किसी इंसान से जब समय, परवाह और कद्र की भीख मांगनी पड़ जाए, उस इंसान को अपने से अलग कर दो। कभी कभी कुछ ऐसे मतलबी लोग भी आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब उनका काम होता है तो तुमसे घंटों बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम निकल जाने पर वे आपको याद तक नहीं करते। दूर कर दो ऐसे लोगों को जो आपकी बातों को नहीं समझते। ऐसे लोगों को अपने पास बुलाओ जो सच में तुम्हें सुनना चाहते हो। हाँ, हैं मुझे सुनने वाले, हाँ हैं मुझे समझने वाले भी, लेकिन मैंने अब अपनी मजबूरियाँ बताना छोड़ दी हैं। लोग हमारी मजबूरियों को अपना हथियार बना लेते हैं और उस हथियार से सीधे हमारे दिल पर वार करते हैं। यदि इंसान को लाठी से मार दिया जाए, चोट शांत हो जाती है, लेकिन यदि बात से मार दिया जाए
तो जिंदगी भर वो चोट लगी रहती है। इसलिए लात की चोट कम और बात की चोट ज़्यादा लगती है। किसी इंसान को दर्द तब होता है जब सामने वाले पर अटूट भरोसा होता है और वो भरोसा तोड़ देता है। इंसान का काम ही है भरोसा तोड़ना। पहले अपने मतलब के लिए भरोसा बनाते हैं, फिर समय निकल जाने पर तोड़ देते हैं। कभी कभी जो लोग हमारे बेहद करीब आ जाते हैं वे हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा मन उनसे भर जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसमें वो खुश हैं उसी में हमें भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास नहीं हम उसके लिए कभी परेशान ना हो। जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहें। आजकल की जनरेशन ऐसी है, मॉडर्न ज़माने ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। देखा मैंने हरे पेड़ पौधों को बेकसूर ही कटते हुए। आप इंसान के लिए लायक तब हो पाते हैं जब आपके पास पैसा होता है। यदि आप पापी हैं, लूट मार करते हैं, धोखेबाज हैं और आपके पास पैसा है तो आप लोगों की नज़र में बहुत अच्छे हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लोगों की नज़र में आपकी अहमियत एक कुत्ते से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। किसी इंसान से बेमतलब बात इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर सामने वाला आपको फालतू समझने लगता है। कभी कभी लगता है कि इंसानों से बात करना ही छोड़ दो, जड़ हो जाओ, क्योंकि इंसानों से बोलने का मतलब उखली में सर देने जैसा है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, क्योंकि रोने से इंसान के दिल और दिमाग दोनों पे ही चोट पड़ती है। जब आप रोते हो तो आपको सुनने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोग रो देते हैं किसी के सामने, लेकिन सामने रोने से और अकेले में रोने से बहुत अंतर है। जब आप बहुत सारे दुखों को छुपा लेते हैं तो आपको अनायास ही रोना आ जाता है। जब आप खुश रहने का दिखावा करते हैं तो भी आप अंदर से रो रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इंसान खुश दिखाता है जो दरअसल सबसे ज़्यादा रोता है। हाँ, रोया है हमने भी ज़िंदगी के लिए, रोया है हमने भी दिल लगी के लिए, लेकिन अब मैंने अपना दिल पत्थर का बना लिया है। मुझे कोई परवाह नहीं होती चाहे कोई छोड़कर चला जाए, क्योंकि अब मैंने अकेले रहना सीख लिया है। इंसान आपकी परवाह तभी करेंगे जब आप उनके लिए उनकी गुलामी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आजकल लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही लोगों को ढूंढा करते हैं। सबसे ज़्यादा दुख वही इंसान उठाता है जिसका दिल साफ होता है। सज़ा भी वही काटता है जो बेकसूर होता है। आजकल कसूरवार बच जाया करते हैं, उनकी दलीलें मानी जाती हैं, लेकिन बेकसूर की एक आंसू की भी कदर नहीं होती। ये दुनिया कैसी है, यदि अदालत कहूँ तो ये अदालत ऐसी है साहब कि इस अदालत में जब कोई भी इंसान सामने आकर के कहता है कि मैं बेकसूर हूँ साहब, तो सबूत लाने की बात की जाती है। इसी तरह यदि अदालत में भगवान भी आके खड़े हो जाएं और बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उनसे भी अदालत सबूत मांगेगी। आजकल कदर इंसानों के चरित्र की नहीं, उसकी मानसिकता की नहीं, आजकल इंसान को कदर उस कागज़ के नोट की है जिस पर गांधी जी छपे हैं। गांधी जी ने देश के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन आजकल की जनरेशन में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। कोई परेशान है किसी को लूटने के लिए, कोई डर रहा है लुट जाने के लिए। ये दुनिया है साहब, इसमें दिल लगाने वाले बहुत नसीब से मिला करते हैं। यूँ तो कहने के लिए लाखों दोस्त हैं मेरे पास, पर बुरे वक्त पर हम अकेले ही रोया करते हैं। रो लो भगवान के आगे, किसी इंसान के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। जब हम अच्छे काम को करते हैं तो कभी भगवान को याद नहीं करते और खुशियों के पल बिताते हैं। बुरा समय आते ही हम भगवान को कोसने लगते हैं। भगवान ने मेरे साथ गलत क्यों किया, आपको नहीं पता
कि आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। भगवान आपसे यह नहीं कहते कि आप बुरे समय में ही मुझे कोसो। यदि आप अच्छे समय में उन्हें याद करें तो शायद बुरा समय कभी होगा ही नहीं। यदि आपको अपना बुरा समय नहीं बुलाना तो ऐसे हर व्यक्ति को छोड़ दो जिससे तुम्हें परेशानी हो रही हो। कभी कभी हमारे कुछ अपने लोग ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हमें रुलाते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। उन लोगों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब काम हो तो बात करो, काम नहीं तो बात नहीं। आजकल की दुनिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये दुनिया पैसों पर चला करती है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो लोग तुम्हारे पैर दबाने को भी तैयार हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पैरों को धोकर उसका पानी भी पीने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। लेकिन पैसा नहीं है तो आप कितने भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, आपकी अहमियत कुछ भी नहीं है। जिंदगी में पैसा सब कुछ करवा सकता है, लेकिन आजकल खुशियाँ इंसान के लिए कुछ भी नहीं करवा सकती। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, किसी ने क्या खूब कहा, आज आप लोगों को भी सुना देता हूँ। किसी ने देखा एक ठेले वाले को खुश होते हुए। उसने कहा, मुझे 1000 रुपये में खुशियाँ दे दो। उसने कहा, खुशियाँ आपको खरीदने से नहीं मिल सकती, आपके पास जितना है उतने में ही खुश रहो। वहीं एक व्यक्ति जो पैसों से कंगाल हालत में किसी से कोई सामान खरीदने जाता है और वो सामने वाले शख्स से कहता है कि मुझे कुछ सामान दे दो और मेरी खुशियाँ ले लो, देखो मैं कितना खुश हूँ इतनी विषम परिस्थितियों में भी। तो सामने वाला शख्स कहता है, तुम मेरी खुशियाँ ले लो, मेरा मुस्कान ले लो, और चिड़चिड़ा के बोलता है, जब तक पैसे नहीं लाओगे तुम्हें नहीं मिलेगा। खुशियाँ ही लेनी है तो 10,000 रुपये लाओ और मेरी खुशियाँ ले जाओ। खुशियाँ कोई बेचने और खरीदने की चीज़ नहीं। बस सामने वाले को गुस्सा आ रहा था इस बात पर। आजकल हर चीज़ पैसों पर चलती है। एक पल के लिए सोचो, अगर पैसा ना हो तो दुनिया के सारे काम बंद हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पैसे हो तो काले काम शुरू हो जाते हैं। ये दुनिया कभी पैसों से संतुष्ट नहीं होती। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, उसे और पैसे कमाने की जल्दी रहती है। यदि आपके पास भगवान ने इतना दिया है कि आप भी खाते हैं, सामने वाले को भी खिला सकते हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब और कोई नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो आप सो नहीं पाओगे। इंसान को जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो डर सताता रहता है चोरी होने का। लेकिन यदि आप अपनी चीज़ों की कद्र करना सीख लेंगे तो आपको थोड़ी ही चीज़ में संतोष मिलेगा। यदि आप किसी इंसान पर इतना भरोसा करते हैं कि आप उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, एक बार उसकी परीक्षा लेकर देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि बुरे समय में वो आपका साथ छोड़कर चला जाए। जिसके साथ में हम खुश रहने के लिए कस्में खाते हैं, वो इंसान भी एक दिन यकीन दिला देता है कि हम पराए हैं। यदि इंसान आपको अकेला रहना नहीं सिखाएगा तो आप जिंदगी की सच्चाई कभी नहीं सीख सकते। किसी ने क्या खूब चंद लाइनें लिखी हैं, अगर नहीं खाई ठोकरें तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे, अगर सही ने तुम्हें ना ठुकराया तो तुम अपनों में प्यार कैसे जानोगे, और अगर अपनों ने तुम्हें लात ना मारी तो गैरों को कैसे पहचानोगे। ये दुनिया है साहब, मंजिल के तलाश में मेहनत करनी पड़ती है। खुद चलते चलते आलस करते करते तो वही मिलता है जो मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। जब हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं, आप एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मेहनत का फल कितना मीठा और कितना महंगा होता है। जब हम दूध को खरीदते हैं तो 30 से 60 रुपए लीटर के बीच में खरीदते हैं, वहीं उससे दही बनाकर 100 से भी अधिक रुपए लीटर में बेच देते हैं। लेकिन वही यदि घी बन जाए तो 500 रुपए
या 800 रुपये तक चला जाता है। वहीं बचे हुए छाछ को लोग 10 रुपये 20 रुपये लीटर भी खरीदने से कतराते हैं। उसको वही खरीदता है जिसको उसे कोई विशेष ज़रूरत होती है। आपने देखा किस तरीके से दूध से छाछ की कीमत कितनी रद्दी हो गई। इसी तरीके से जब तक आप मेहनत करते रहोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करते, आलसी और कायर हैं, तो आपकी अहमियत भी रद्दी ही होगी और आपको लोहे के कबाड़ की तरह किसी कबाड़ खाने में डाल दिया जाएगा। सारी दुनिया उसी को चाहती है, उसी की तारीफ करती है जो कुछ कर दिखा चुका होता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता जो मजबूर होता है अपने काम को करने के लिए। चाहता है वो भी बढ़ना आगे। आर्थिक समस्याओं ने उसे जर्जर बना रखा है। कितना अजीब है ना इस दुनिया का दस्तूर। जब हम किसी इंसान के आगे हाथ फैला रहे होते हैं और सामने वाला हाथ पे थूक के चला जाता है, कितना अजीब लगता है ना। तब भी जब किसी इंसान से हम अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं और वो किसी और को बता देते हैं, वो पल भी कैसा लगता है जब हम किसी इंसान को अपने बारे में सब कुछ बताकर एक खुली किताब से हो जाते हैं सामने उनके। फिर वही इंसान हमारी ज़िंदगी से कतराने लगते हैं। किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि उससे जानकर इंसान आपका फ़ायदा उठा सकता है। कितना अजीब है ना। लोहा मिट्टी से मिलता है, लोहे को फिल्टर किया जाता है और फिर एक ऐसी मशीन तैयार की जाती है जिसकी कीमत करोड़ों में जाती है। इसी तरीके से आपको वो मिट्टी नहीं बननी जो लोहे के निकल जाने पर उसे फेंक दिया जाता है। आपको वो लोहा बनना है जो मशीनों में लगाया जाए या किसी ऐसी चीज़ में लगाया जाए जिसकी कीमत करोड़ों में हो। एक रिक्शे वाले को लोग तू कह कर के भी बात कर देते हैं, लेकिन एक जहाज वाले को आपसे भी ज़्यादा सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्शे को बनाने के लिए 10 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन एक जहाज को बनाने के लिए पूरा 1 साल लग जाता है। इसीलिए मेहनत करने वालों की कदर हर कोई करता है, लेकिन कायर की कोई भी कदर नहीं करता। आलसी और कायर वही पाते हैं जो मेहनत करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। यदि आपको भी कोई छोड़कर चला गया तो आप अपने आप को कभी रद्दी मत समझना, क्योंकि आप जानते हैं छाछ कितनी भी रद्दी क्यों ना हो, लोग रायता उसी का ही बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए। आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। जो रद्दी मिट्टी मैंने अभी आपको बताई कि लोहे से निकाल कर फेंक दी जाती है, उसी मिट्टी से किसी गड्ढे का पटान हो सकता है। तो जब वो मिट्टी जो किसी की भी काम नहीं आती और फिर भी काम लायक हो जाती है, तो आप भी अपने हुनर से सबको अपना दीवाना बना सकते हैं। आप इंसान के आगे मजबूर हो जाते हैं अपनी दिक्कतें कहने के लिए, लेकिन थोड़ा सोचिए जनाब, ये दुनिया है, सब अपना मतलब निकालते हैं। जब आपसे उनका मतलब ख़त्म हो जाता है तो आपको वो सुनना नहीं चाहते। उनके पास फुर्सत नहीं रहती कॉल करने की, वो बिजी हो जाते हैं। बिजी रहना और बिजी कहना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो सच में बिजी रहता है वो टाइम निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जो बिजी कहता है वो कभी बिजी नहीं रहता। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई रात नहीं, ऐसे कोई घंटे नहीं जिसमें इंसान अगर चाह जाए तो अपने सामने वाले शख्स के लिए 2 मिनट ना निकाल पाए। मैंने देखा है लोगों को एक दूसरे के परवाह करते हुए, उनकी कदर करते हुए वो अपने साथी के लिए समय निकाल ही लिया करते हैं। लोगों को देखा है बिजी रहते हुए, दिन रात काम करते हैं, लेकिन अपने साथी को पाने के लिए, अपने साथी के लिए टाइम निकाल लिया करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम छोड़कर अपने जीवन साथी के पास लग जाओ। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि दूरियों से रिश्ते खो जाया करते हैं। अक्सर हमें वो चीज़ कभी नहीं दिखती जो बहुत दूर चली जाती है।
और वही चीज़ जब बहुत दिन के बाद दिखाई देती है तो दुर्लभ हो जाती है। आप इस उदाहरण को कुछ इस तरीके से समझिए। जब हमारे घर पे कोई मेहमान साल में एक बार आता है, हम उसकी कदर करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। लेकिन जो मेहमान आपके घर रोज रोज आने लगे, आप उसकी कदर और सेवा दोनों ही भूल जाते हो। फिर इंसान से उसकी सेवा और कद्र के बदले नमस्ते तक नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता होता है ये शख्स तो रोज़ आता है मिलने हमसे। आपको ये तो पता है सामने वाला रोज़ आता है, किस नियति से आता है वो भी पता करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल अपने ही अपनों का गला काट दिया करते हैं, फिर बाद में ऐसे मासूम बन जाते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। समय रहते ही यदि घाव का इलाज ना किया जाए या कैंसर का इलाज ना किया जाए तो वो आपकी जान ले लेते हैं। इसीलिए इंसान दांव और मक्खियाँ घाव ढूंढा करती हैं। यदि आपके जख्म है, आपके ऊपर कोई मिर्च लगाए तो आप चीख पड़ते हो। इसी वजह से जब आप किसी कमज़ोर व्यक्ति को किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो वो इंसान भी चीख पड़ता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी चीखें सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर ही वो चीख मार मार कर चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला उनके और भगवान के अलावा और कोई नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। हमें रोने में और बनावटी यानी दिखावा करने में बहुत अंतर दिखाई देता है। जब कोई सच में रोता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, लेकिन जब कोई बनावटी रोता है तो उसमें उसका स्वार्थ झलकता है। आप इंसान की सच्चाई का पता उसकी बातों से ही लगा सकते हैं। मैंने देखा है पता लगाकर लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, आजकल की जनरेशन में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसको थोड़े में संतोष है। इंसान इंसान है, कोई भगवान नहीं। गलतियां इंसान से हो जाया करती हैं। 3 गलतियां जो अनजान हो माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी 3 गलतियां माफ़ कर दिया करते हैं। गलती करने वाले से बड़ा माफ़ कर देने वाला होता है। इसलिए ज़िंदगी में किसी को भी माफ़ ज़रूर कर दें। आप अपनी ज़िंदगी की असलियत यदि जानना चाहते हैं तो अपने पास बैठें, कुछ दोस्तों को बिठाएं और उनसे अपनी बुराइयां पूछें या कमियां पूछें। मैंने पूछा लोगों से अपनी कमियां, लोगों ने भर भर के गिनाए, लेकिन जब लोगों की बारी आई तो गुस्सा होकर चले गए। ये ज़िंदगी है, यहाँ पर कोई कितना भी बुरा काम करे, यदि आपने उसका साथ दिया तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आपने एक लफ्ज़ भी बोला तो फिर आप उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब सामने वाला जिस पेड़ पर बैठे, जिस डाल पर बैठे, उसी डाल को पेड़ से अलग कर रहा हो, समझ जाओ इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। ज़िंदगी में आप हर चीज़ को मापना और तौलना सीख लो, क्योंकि आज के लोग तराजू में बुराइयां तौला करते हैं। मुझे भी चाहिए सच्चाई, मुझे भी चाहिए अच्छाई। काश कोई ऐसा कबाड़ वाला आता जो टूटे फूटे दिल, टूटी फूटी मजबूरियां, गम सब अपने साथ ले जाता और बदले में हमें खुशियां, प्यार और मोहब्बतें दे जाता। ले जाता नफ़रत, दे जाता मोहब्बत, ले जाता गम और खुशियां दे जाता। मुझे भी खुशी होती कि दुनिया में एक कबाड़ी ऐसा भी है जो सबके टूटे फूटे दिलों को बटोरता है और उनके बदले उन्हें एक ऐसा दिल देता है जो सारी दुनिया का कल्याण करे। यदि ऐसा कोई कबाड़ी मिल जाए तो हमें भी बता देना, क्योंकि पैसा लगाना हमको भी आता है। आजकल दुनिया में सब कुछ पैसे पर टिका है, इसलिए पैसा कमाना सीख लो। यदि आपके पास 4 पैसे नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, और पैसा है तो दुनिया की हर वो चीज़ आप खरीद सकते हैं जो आपके दिल में चलता है। सपने सोचने और सपने पूरे करने में
बहुत अंतर है। यदि आपने सपने को सोचा तो वो सिर्फ आपके दिमाग में रहेंगे, लेकिन यदि आपने उनका पूरा करने के लिए ठान लिया तो कुछ ही दिनों में वो सपना पूरा होकर आपके सामने खड़ा दिखाई देगा। आपने अपनी ज़िंदगी को देखा, आपकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा मजबूर और कोई नहीं, आपसे ज़्यादा लाचार और कोई नहीं। लेकिन यदि आप किसी दूसरे की तकलीफ़ें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सामने वाले की तकलीफ़ें मुझसे भी ज़्यादा हैं। जो पैसे वाले हैं गम उनके पास भी है, जो गरीब हैं गम उनके पास भी है। खाना वो भी खाते हैं, खाना ये भी खाते हैं। जब सबके पास है दुख ही दुख है तो फिर अमीर बनने की चाहत क्यों? उतना कमा लो जिसमें तुम खुश रहो, तुम्हारा फ्यूचर बन जाए, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। अपनी ज़िंदगी को यदि आगे बढ़ाना है तो आप मेरी ये बातें गांठ बांध कर रख लो, क्योंकि ज़िंदगी में ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि सबको बुरा लगता है अपने बारे में बताना, सबको बुरा लगता है अपने बारे में सुनना, लेकिन तुम अपनी बुराई अपने आप ध्यान से सुनो। चुप रहने की बहुत सारे लोगों में आदत होती है। ध्यान रखना, जब चुप रहने वाला चीखने लग जाए तो सोच लेना आप तूफान आने वाला है। यदि आप किसी का खैर चाहो और सामने वाला आपसे नफरत करने लगे तो सोच लो अब समय आ गया है उससे दूरियां बनाने का, क्योंकि अब उसकी खैर नहीं। लोग इसलिए भी हमें छोड़ देते हैं क्योंकि हम अब बहुत बुरे हो चुके हैं उनकी नज़रों में। क्योंकि जब लोगों का हमसे मन भर जाता है तो हम उनके लिए बुरे ही हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें भी जो कभी प्यारी लगती थी वो भी आज बुरी लगने लगती हैं। जब किसी शख्स को आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो और वही शख्स एक दिन आपसे नफरत करता है तो आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। कोई इंसान आपको दर्द नहीं देता, दर्द देते हैं उसके ऊपर किए हुए भरोसे और उम्मीदें। यदि आप किसी इंसान पर भरोसा और उम्मीद ही नहीं करते तो आपको कभी दर्द नहीं होता। यदि कोई इंसान आपको बार बार हर्ट करे, बार बार वही गलती दोहराए जिससे आपके दिल को प्रॉब्लम होती है, आपको परेशानी होती है, आप उन इंसान से दूरियां बना लो। यदि कोई इंसान आपकी आंखों के सामने रहकर के भी आपकी आंखों में चुभता है तो परेशान ना हो, क्योंकि सूरज भी, हम सूरज को जब देखते हैं तो वो भी आपकी आंखें बंद कर देता है। इसीलिए आप अपनी आंखें बंद करने की जगह सामने वाले की तरफ पीठ खड़े करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे होते हो सामने वालों को आपकी पीठ ही दिखाई देती है। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता, करने में आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं। जब आप एक आधे गिलास को देखते हैं तो आपको दो चीज़ें समझ में आती हैं। कोई कहता है आधा गिलास भर गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मगर वही कोई इंसान जो संतुष्ट नहीं होता वो कहता है कि आधा गिलास खाली है। सोचने का अंतर है, वरना आधे गिलास में जिसने आधा गिलास भर गया कहा वो भी बहुत खुश है और जिसने आधा गिलास खाली कहा वो दुखी है। जब कोई चीज़ सीमा से बाहर हो जाए तब उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से अलग करना शुरू कर दो, क्योंकि सीमा कभी ज़िंदगी में भर जाती है, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। जब गिलास में पानी अधिक हो जाता है, गिलास भर से पानी अधिक हो जाता है, तब गिलास से पानी बहने लगता है। इसीलिए जब आप किसी इंसान को सहते सहते थक जाते हो, सीमा से बाहर हो जाता है, तो एक न एक दिन आपका गुस्सा भी उसके ऊपर फूट ही पड़ता है। कोई इंसान कुछ ही हद तक शांत रह सकता है जब तक उसकी सीमा पार ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्दयी लोग भी होते हैं जो मजबूर कर देते हैं सामने वाले को बोलने के लिए। आप किसी से भी डर कर मत रहो, क्योंकि आप जितना डरेंगे उतना ही लोग डराएंगे। दोस्तों, बस अंत में इतना ही कहूँगा, यदि आपको खुश रहना है
तो थोड़े में ही खुशियाँ तलाशना सीख लो, क्योंकि हमने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे नाज था, जिनके सामने हम कहा करते थे हम तुम कभी अलग नहीं होंगे। उन्हीं रिश्तों ने हमें इस मकाम पर भेज दिया कि आज हम उनके लिए पराये हो चुके हैं। जो इंसान को हमारी सारी बातें अच्छी लगा करती थी, आज उन्हीं को प्यार से एक लफ्ज़ क्या बोल दो वो चिढ़ जाते हैं। किसी इंसान का जब मतलब होता है तो आपको बार बार कॉल करता है, जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो इंसान आपको भूल सा जाता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो काम से काम रखना पसंद करते हैं। दुनिया में वही इंसान सबसे अच्छे माने जाते हैं। इंसान को भी चाहिए, यदि कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसकी मदद के साथ साथ उसकी उन बातों को भी सुनना चाहिए जो सच में वो आपसे बताना चाहता हो। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है ये मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों के काम आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Stop recording button.